In this video, I will show you my mark sheet, 2023 mark sheet. I got recommended, एक second, and I got 295 rank. मेरी पहले ही 163 आ चुकी है और मुझे पहले ही 2021 में IPS मिल चुका है, तो अब मेरी सर्विस चेंज वैसे ही नहीं होगी, मुझे इस साल IRS मिल जाता शायद। अब मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरी यही कंटिन्यू रहेगी। सो मेरे ऐसे में 114 मार्क्स आए मेरे 2021 से कंपेयर करते हैं मेरे मार्क्स। मेरे आए थे 122। GS1 में अराउंड 98 आए थे मेरे शायद। GS3 में आए थे, GS1 में, GS2 में 116 आए उस साल, 112 आए थे शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं है। GS3 में 84 उस साल, 87 या 88 आए थे। GS4 में 118 उस साल, 120 आए थे। इस बार ऑप्शनल में मेरे 275 आए, उस बार 268 आए थे। इंटरव्यू में मेरे इस बार थोड़े ज़्यादा आए, इस बार 168 थे और टोटल उस साल कट मेरा 972 गया था, इस साल 966 आई। तो इस साल थोड़े नंबर शायद इंटरव्यू में थोड़े वैसे भी सबको ज़्यादा ही मिले हैं, तो उस साल मेरी रैंक 972 में 163 आ गई थी। इस साल इतने नंबर में मेरी रैंक आई है 295। तो मैंने गलती कहाँ की? सबसे बड़ी गलती, एक तो ऐसे में तो कोई गलती नहीं कही जाएगी बिकॉज ऐसे बहुत ज़्यादा रैंडम होता है, ठीक है, ऐसे काफ़ी ज़्यादा रैंडम है और ऐसे में कोई गारंटी नहीं है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। मेरा एक दोस्त है, उसके एक साल पहले 54 मार्क्स आए थे, 54 नंबर ऐसे में 250 में, और इस साल उसके 121 आए हैं। यानी कि इतना ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिलता है। और वो ये भी कह रहा था कि उसने कोई अलग बहुत तैयारी नहीं की, लगभग वैसे ही लिख के आया था। अलग कोई कुछ नहीं करता, बट नंबर का काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज प्रीलिम्स आने वाला है। बहुत सारे लोग जो प्रीलिम्स देते हैं और फेल हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि प्रीलिम्स में लक फैक्टर बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा रोल है, बट मेंस में, इंटरव्यू में उतना ही है या उससे भी ज़्यादा है अगर आप सोचें तो। देन कम GS1 में मेरे हर साल एक बार बस 98 आए थे, उसके अलावा फिर 2022 21 दोनों में 80s में आए। यानी कि मेरे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं GS1 में, और मेरी ये बड़ी गलती यही रही GS1 और GS3 में। GS3 में भी मेरे 84 आए, लगभग 10-15 नंबर दोनों में कम है। और ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज मैंने वही चीज़ रिवाइज कर ली जो मैंने 2021 में पढ़ा था, जिसके थ्रू मेरे नंबर आए थे जितने भी आए थे, वही 22 में पढ़ा, वही 23 में पढ़ा। कुछ चीज़ें ऐड की डेफिनेटली, बट कंप्लीटली रिफॉर्म नहीं की चीज़ें। ये मुझे लगता है कि मैंने गलती की। मेरे पास काफ़ी समय था, मैं चाहता तो इसे नए सिरे से पढ़ सकता था और हो सकता था मेरे नंबर इसमें ज़्यादा इंप्रूव हो जाते। ये मुझे थोड़ा गिल्ट है। देन GS2 में मेरे ठीक आए 116, GS4 में 118, GS4 में मेरे ऑलमोस्ट 120 के आसपास हर बार रहते हैं, तो ये ठीक नंबर हैं। बहुत अच्छे नहीं है बिकॉज इस बार 135 140 में भी आए हैं। देन GS2 में भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा कम नहीं है, 116 है। इसमें भी 5-10 नंबर और बढ़ सकते थे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो मुझे लगा वो ये है कि GS4 में मेरे बहुत छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं 10 पेज के, जो मैंने एक बार 2021 में अच्छे से बैठ के बना लिए थे। 10-15 पेज के होंगे, जो कि मैं एक बार पूरा रिवाइज कर लेता हूँ आधा एक घंटे में जो मुझे मिलता है। इसके अलावा भी मल्टीपल टाइम्स मैं रिवाइज करते रहता हूँ, तो इससे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। GS1 2 और 3 में मेरे इतने अच्छे नोट्स नहीं थे, मतलब नोट्स तो थे बट वो काफ़ी बड़े थे, और मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं उन्हें 10-15-20-25-30 पेजों में कंपाइल कर दूं, जिससे कि मैंने बार बार रिवाइज करते रहूं। शायद मेरी, मुझे लगता है कि मेरी गलती हुई, और मुझे अगर दोबारा मौका मिले तो मैं डेफिनेटली करने की कोशिश करूंगा। देन मेडिकल साइंस में इस बार मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ऑप्शनल 1 और 2 में मेरे मतलब उस बार से इम्प्रूव हुए हैं। वन पहले 268 आए थे जब सिलेक्शन हुआ, उसके बाद 22 में 262 आए, इस साल 275 आए, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। मतलब इतने लगभग हाईएस्ट के रेंज में आ जाते हैं। मेडिकल साइंस में 280 के आसपास हाईएस्ट जाता है, तो उसके बहुत करीब है। तो इससे एक मेरी गलती हुई। ये गलती तो नहीं हुई कि मैंने इसमें पढ़ा नहीं, इसमें मैंने काफ़ी मेहनत की, लिख के भी मैं अच्छा आया था। बट मेरी मेन गलती मुझे लगता है ये हुई, जो बहुत स्टार्टिंग में हो गई थी, कि मैंने ऑप्शनल चूज करने में गलती कर दी। मेडिकल साइंस ऑप्शनल इस बेसिस एक मामले में बहुत अच्छा है कि अगर आप इसमें मेहनत कर रहे हैं तो आपको 270 के आसपास नंबर मिल जाएंगे। बट एक मामले में बहुत ज़्यादा बुरा है कि अगर आपने चाहे जितनी ज़्यादा मेहनत कर ले, बट उतने ही नंबर आएंगे, 270 275 एट मैक्स। अगर आप इंडिया में फर्स्ट आएंगे तो 280 आ जाएगी इंडिया में, अगर आपके मेडिकल साइंस में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जो कि बहुत कम है। बाकी ऑप्शनल में 300 305 310 टॉपर्स के आते हैं और 3-4 बच्चों के आते हैं जो मेहनत करते हैं उस एरिया में।
तो मेरे ख्याल से ये बड़ी कमी है इस ऑप्शनल में कि इतने ज़्यादा नंबर नहीं आते। और भी कुछ ऑप्शनल हैं 2-4 ठो जिसमें ऐसे नहीं आते, जैसे कि कॉमर्स है शायद, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं आते। तो ये बहुत बेकार चीज़ है कि इन ऑप्शनल में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट आप जितनी भी मेहनत कर लें आपके ज़्यादा नंबर नहीं आते। और ये जरूरी कब बन जाता है, बहुत से लोग कहेंगे 275 भी तो अच्छा है, बट ये जरूरी तब बन जाता है जब आपको अंडर 70 रैंक लानी हो। जनरल कैटेगरी में अगर आपको आईएएस बनना है तो अंडर 75 रैंक आपको लानी पड़ेगी, तभी आप श्योर हो सकते हैं। तो उस 75 रैंक जिस अगर ला रही है लाना चाहते हैं आप, तो उसमें आपके हर चीज में सबसे अच्छे के आसपास नंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके ठीक ठाक आएंगे वो चल जाएगा, यानी कि ऑप्शनल में आपके एटलीस्ट, मैं इतनी मेहनत किसी और ऑप्शनल में करता तो 15-20 नंबर हो सकता है ज्यादा आ जाते। गारंटी नहीं है बट चांसेस तो थे, इसमें तो चांसेस भी नहीं। तो ये एक मैंने गलती की कि आप शुरू में ही मैंने गलती कर दी थी कि मैंने अपना ऑप्शनल ज्यादा बिना सोचे समझे, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी तो मैंने ये ले लिया। अगर आप अपना ऑप्शनल चुन रहे हैं तो डेफिनेटली एक चीज जिस पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए वो है नंबर। बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ आप अपना इंटरेस्ट देख लें, सिर्फ आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बट मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं देखा, अगर आप उसमें हर साल कम नंबर आ रहे हैं तो आप ये सोच के ना चलें कि आप कोई बहुत अलग कर देंगे और आपके ज्यादा आ जाएंगे। आप टॉपर एटलीस्ट 1-2 बच्चे तो हों जिनके 300 के आसपास आ रहे हो, जिनके बहुत अच्छे आ रहे हो, जिससे आपके भी आ पाए। तो मेरे रिटर्न टोटल 787 आए, देन पर्सनैलिटी टेस्ट में 179 आए। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पर्सनैलिटी टेस्ट में अपना डेव भी दिखाया है और ये भी बताया कि मुझसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और मैंने किस तरीके से उनको टैकल किया, तो वो आप देख सकते हैं। इस बार का पर्सनैलिटी टेस्ट कंपैरेटिवली बेटर गया, काफी डेव बेस्ड था। मेरा बोर्ड था बीबी स्वयं सर का, बीबी स्वयं सर का बोर्ड था, और उस बोर्ड में जितने भी बच्चे गए हैं उनके एवरेज मार्क्स इतने ही आए हैं 170 के आसपास, जिनका ठीक अच्छा गया है, ठीक ठाक गया है इंटरव्यू। तो ये बोर्ड का भी काफी फर्क पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो बहुत ज्यादा नंबर देते हैं, बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जो कम नंबर देते हैं। तो इसमें भी काफी ज्यादा सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये अगेन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये सिर्फ ना सोचें कि प्रीलिम्स है या मेंस है जिसमें आपको सब्जेक्टिविटी है। इंटरव्यू में सबसे ज्यादा सब्जेक्टिविटी है। यही इंटरव्यू किसी और बोर्ड में होता तो हो सकता है 200 आ जाते, और किसी और में होता तो हो सकता है 150 आ जाते, 150 आ जाते। तो इस बात पर भी काफी डिपेंड करता है। अब ये जो है, मैं ये उसमें कोई कमियां नहीं बता रहा हूँ यूपीएससी में या कोई बुराई कर रहा हूँ, बट ये जो है तो है, ये सारी ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ एग्जाम है, ये आपको ध्यान में रह के चलना है। फिर भी अगर आप इन सब के बावजूद अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है आपको समय लग जाए, बट हाई चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे कि इस साल भी मेरी रैंक आ गई, पहले भी आ चुकी है, और हो सकता है अगली बार दूं तो अगली बार भी आ जाए, कोई गारंटी नहीं है, बट अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो चांसेस आपके हाई रहते हैं। तो ये मेरी मार्कशीट थी, और क्या क्या मैंने कमियां कुछ जो रह गई, जैसे कि शॉर्ट नोट्स के बारे में मैंने आपको बताया जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अपना ऑप्शनल कैसे चूज करें जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने एक चीज में और कमी कर दी है, वो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इस बार मैंने आंसर राइटिंग की, बट मेरे पास समय इतना ज्यादा था क्योंकि मेरी सिलेबस ज्यादातर पूरा हो गया था, मुझे और ज्यादा बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग करनी चाहिए थी। शायद उससे मेरे नंबर थोड़े और इंप्रूव हो जाते, स्पेशली जीएस में। मेरे मेनली कम जीएस में ही है, उसमें शायद थोड़े और इंप्रूव हो सकते थे। तो ये मेरी मार्कशीट थी। हो सकता, आई होप आपको इससे कुछ फायदा मिला हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।